वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मैं अभय कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू वीडियो, जो कि हमारे एथिकल हैकिंग सीरीज का 12 पार्ट है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब हमें किसी सर्वर या सिस्टम की आईपी मिल जाती है तो उस आईपी से हमें ऐसा क्या करना होता है जिसके थ्रू हम सिस्टम को हैक कर पाते हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर एक पोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो पोर्ट के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि पोर्ट क्या होता है और उसके थ्रू सिस्टम को कैसे हैक किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिकली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट, ओएससी या ओएसडब्ल्यूई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप एथिकल हैकिंग रिकॉर्डेड फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में आप रीड भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स कवर करवाए गए हैं। एंड अभी इन सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है तो आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो यहाँ पर सिस्टम दिए हुए हैं। अब इन्हीं दोनों सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि पोर्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। अब मान लीजिए ये आपका सिस्टम है और ये मेरा सिस्टम है। एग्जाम्पल फॉर समझ लेते हैं, मुझे इस सिस्टम से इस सिस्टम में कोई फाइल ट्रांसफर करनी है। वो कोई फाइल या फिर कोई भी डेटा हो सकता है जो कि हम इस सिस्टम से इस सिस्टम तक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसे बैकग्राउंड में प्रोसेस वहां पर रन हो रहे होते हैं। तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा ट्रांसफर करने का जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट। तो इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक किसी भी फाइल या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो रास्ता यूज लिया जाता है उस रास्ते को हम पोर्ट कहते हैं। अब नेटवर्किंग के अंदर जो ये रास्ते होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कि जो पोर्ट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती है टोटल 65,535। तो नेटवर्किंग के अंदर टोटल कितनी पोर्ट्स होती हैं? 65,535। यानी कि डेटा या फाइल को ट्रांसफर करने के इतने सारे रास्ते होते हैं, लेकिन एक सर्वर या सिस्टम के अंदर एक साथ ये सभी पोर्ट्स ओपन नहीं की जाती हैं। तो हमें कैसे पता कि एक सर्वर या सिस्टम के अंदर कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कितनी पोर्ट्स ओपन है? तो ये जानने के लिए हम एक टूल का यूज लेते हैं जिसे हम एनमैप बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म नेटवर्क मैपर होती है, जो कि आपको काली लिनक्स में प्री डिफॉल्ट इंस्टॉल मिल जाता है। तो उस टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी सर्वर या सिस्टम के अंदर कितनी ओपन पोर्ट्स हैं वो हम जानते हैं। अब ये पोर्ट्स हम क्यों जानते हैं, इससे हमें क्या प्रॉफिट है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर 21 पोर्ट ओपन है, तो यहाँ पर कौन सी सर्विस वर्क करती है? एफटीपी वर्क करती है। अब मान लेते हैं सिस्टम के अंदर एक और रास्ता ओपन है, एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं, जिस रास्ते का नंबर है 22। अब मान लीजिए एक सर्वर या सिस्टम के अंदर दो रास्ते ओपन है जो कि हमें एनमैप के थ्रू पता चले या फिर किसी भी अदर टूल के थ्रू हमें पता चले। अब जब ये दो हमें रास्ते पता चल गए हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ कोई ऐसा लूप होल है जिसके थ्रू हम इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सके या फिर इस सिस्टम का एक्सेस ले सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी पोर्ट्स को स्कैन करते हैं और वहां पर ऐसा कुछ देखते हैं जिसके थ्रू हम इस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो हम टूल यूज लेने वाले हैं जिसका नाम है एनमैप, तो वो आपको आपके काली लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके एनमैप लिखना है, जो कि आपको यहाँ पर ये जो टूल दिख रहा है एनमैप, इसको नेटवर्क मैपर भी बोला जाता है, जो कि क्या करता है, नेटवर्क को स्कैन करने के लिए यूज लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। एंड एनमैप टूल के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स का यूज लेना होता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट, ओएससीपी या ओएसडब्ल्यूई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन सभी कोर्सेज को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप कहीं जॉब करते हैं जिसकी वजह से आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड रहने वाला है। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में आप रीड भी कर सकते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। एंड अभी वेबसाइट के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।